तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि 1 AMU इज इक्वल टू कितना। ठीक है, तो देखते हैं 1 AMU इज टू कितना। अगर हम लोग समझें तो 1 AMU का मतलब हुआ 1/12 ऑफ एक कार्बन C12 का मास। ठीक है, AMU इज लाइक एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अभी मतलब C12 का मास का 1/12 करते हैं, तो एक C12 में होता है मेरा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना का ही मास को हम लोग काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास को काउंट नहीं करते। तो टोटल में हम लोग का हो गया 12 एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्यों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग है, तो उसको एक साथ में ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी जैसे अगर हम लोग कर रहे हैं कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ एक प्रोटॉन, तो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, केजी में करने के लिए क्या ये डिवाइडेड बाई 1000 हो जाता है, तो केजी में करने के लिए हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻20, 3 बढ़ जाएगा तो 27 केजी। ठीक है, ये छः छः है, तो देखिए अभी इसको, तो एक AMU के लिए हो जाएगा 1/12 इंटू, ठीक है, कितना है टोटल 12 एंटिटीज़ है, तो हो जाएगा हम लोग का 12, अरे 12 इंटू एक का मास, तो एक का मास है 1.67, उसको 6 ही लिखते हैं, इंटू 10⁻23 ग्राम। 12 कट, तो एक AMU का हम लोग का वेट कितना आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कहाँ से आया, समझ में आया? अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग समझे, देखिए 4 ऑप्शन है। होल नंबर तो नहीं होता है, क्योंकि अब एनीथिंग जो प्रेजेंट है हम लोग का नेचर में, इट्स नॉट नेसेसरी कि होल नंबर में ही हो। ठीक है, सो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग के पास है एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एंड एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट है या एलिमेंट है, ठीक है, नॉट एटम, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम एन एग्जांपल क्लोरीन का ही ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का हम लोग के पास 2 आइसोटोप्स होता है। यू नो दैट आइसोटोप्स मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, एक क्लोरीन हम लोग का 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें कि ये जो क्लोरीन 35 वाला है, ये हम लोग को नेचुरली 75% मिलता है इन नेचर, और ये समथिंग लाइक 75.77, थोड़ा ज़्यादा ही है, और ये हम लोग को मिलता है 24.23% नेचर में। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी एक का एटॉमिक मास ले लें तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दो अलग अलग दो एक ही एलिमेंट का दो अलग अलग आइसोटोप्स है। ठीक है, तो दोनों का मास हम लोग को लेना पड़ेगा। इसीलिए जैसे इसका मास क्या होता है, इसका इसका मास होता है 34.9 और इसका होता है 36.96, ये भी 96 समथिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास लेना है। एवरेज हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है। तो जब हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, जैसे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो वो हो जाता है हम लोग का कि फ्रैक्शनल एबंडेंस ऑफ पहला आइसोटॉप। जो इसका ये कितना 75.77% है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास इसका, तो 75.77 कितना हो जाएगा, 75.77 बाई 100 इंटू इसका मास क्या है 34.96 प्लस 24.23 बाई 100, इसको हटा देते, ठीक है, इंटू 36.96। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग के पास जो एटॉमिक मास आएगा वो एक्चुअल मास आएगा। ठीक है, एंड दैट विल बी इन दोनों के बीच का 35.453।
तो ये हो जाता है हम लोग का एटॉमिक मास। तो अगर हम लोग एटॉमिक मास का समझे तो एटॉमिक मास क्या होता है हम लोग का, एटॉमिक मास इज दैट एवरेज रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एक ही एलिमेंट का, ठीक है, क्योंकि अलग अलग आइसोटोप्स हो सकता है, जैसे कार्बन का 3 आइसोटोप्स है तो तीनों का मास अलग अलग है, तो तीनों का मास का जो एवरेज होगा उसको ही हम लोग एटॉमिक मास मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अगर हम लोग समझें कि 11 ग्राम है CO2 का, ठीक है, तो इसके लिए तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि हम लोग का नंबर ऑफ, इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स निकालने का भी ज़रूरत नहीं, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो देखते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं थोड़ा इजी में। जैसे अगर हम लोग के पास एक CO2 है, एक H2 है, एक और क्या है NH3 है और एक SO2 है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये जो CO2 है ये सिर्फ 11 ग्राम है, ये H2O हम लोग का कितना ग्राम था, ये 4 ग्राम है, NH3 17 ग्राम है, नहीं 5 ग्राम था, सॉरी 5 ग्राम है, SO2 8 ग्राम है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि एक CO2 कितना ग्राम का होता है, ठीक है, तो C का हो जाता है हम लोग का कितना होता है, अगर CO2 को करें हम लोग कैलकुलेट, ठीक है, तो O2 2 है, O का ऐसे ही 16 होता है, 16 दूनी ये हो जाता है हम लोग का 32, और कार्बन कितना होता है 12, तो एक कार्बन में हम लोग का हो जाता है 44 ग्राम, ठीक है। H2 में 2 H2 है हम लोग के पास, है ना, तो मतलब 1 ग्राम कितना हो गया 2 ग्राम, ये 1 मोल का बात हो रहा है, ठीक है, 1 मोल में इतना है, ठीक है, 44 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल। फिर NH3 का अगर कैलकुलेट करें तो N का कितना हो जाता है, N इज़ लाइक NH3 है ना, तो हम लोग का हाइड्रोजन तो 3 हो गया, N हो जाता है 14, तो टोटल हो गया 17 ग्राम पर मोल। फिर हम लोग का SO2, अगर SO2 को कैलकुलेट करें तो SO2 में हम लोग का ऑक्सीजन कितना हो जाता है 32, और S कितना हो जाता है, ये भी हो जाता है 32, तो हम लोग का हो गया 64 ग्राम पर मोल। अब अगर हम लोग देखें सिर्फ 8 ग्राम का बात कर रहा है, 64 ग्राम तो 1 मोल में है, ठीक है, तो अगर ये देखें ये 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम का मतलब कितना मोल हो जाएगा हम लोग के पास 2 मोल, और बाकी सब तो कम है ना, तो ये सब 1 मोल से कम हो जाएगा, फ्रैक्शन में 1 मोल से बहुत कम जाने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यही है H2 का। क्यों समझ में आया, क्योंकि बाकी सब का पर मोल, अगर देखिए 1 मोल में हो गया 6.023 इंटू 10⁻24 ग्राम जो भी है, या फिर एटम्स, ठीक है, तो 1 मोल में इतना होना चाहिए, इसका तो 2 मोल है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और इन सब का 1 मोल भी नहीं होगा, 1 मोल से बहुत कम फ्रैक्शन होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होने वाला, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का, 4 ग्राम हाइड्रोजन का। ओके, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्या है, नंबर ऑफ Ca+2 एंड Cl- इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस CaCl2, ठीक है। देखिए अभी तो सिंपल सा है कि अगर CaCl2 क्या है 111 ग्राम का है, ठीक है, अगर हम लोग CaCl2 का इसे निकालना चाहें कि Ca का एटॉमिक मास क्या, Cl2 एटॉमिक मास क्या, तो Cl का तो भी हम लोग एटॉमिक मास देखें, ठीक है, Cl का एटॉमिक मास कितना होता है, Cl का एटॉमिक मास होता है 35 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अभी इसको देखते बना के चलिए, जैसे हम लोग का क्या है CaCl2, अगर सेपरेट करें तो एक Ca 2 Cl2 है ना, तो एक कैल्शियम एटम, तो एक कैल्शियम एटम कितना होता है 40 AMU का होता है, और 2 Cl2 है मतलब 35.35, तो 35.5 इंटू 2 दैट इज़ 7140, जो कि मिला के 111 ग्राम, चलिए ग्राम, ठीक, ग्राम ग्राम हो गया जो है, तो 111 ग्राम पर मोल के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो एक मोल क्या होता है, एक मोल होता है 1 इंटू वो एवागाडोज नंबर, एक मोल में इतना ही होता है ना, तो एक मोल मतलब
अब 1 मोल Ca2+ को जब हम लोग 2 मोल Cl- में मिलाएंगे तब हम लोग को मिलेगा 1 मोल CaCl2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 111 ग्राम ही बताया था क्वेश्चन में। कितना बताया था भाई, देख लेते हैं। 111 ग्राम, तो 111 ग्राम तो एग्जैक्ट है। तो मतलब 1 मोल हम लोग का Ca2 का और 1 मोल Cl- का, तो 1 मोल का मतलब हो गया Na और 2 का मतलब हो गया 2Na। 2 एवोगाड्रोस नंबर, 2 मतलब 2 एवोगाड्रोस नंबर लगा। ठीक है, ये समझ में। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 488 ग्राम ऑफ BaCl2 प्लस .2H2O आर। बी का दिया हुआ, दैट इज़ वेरी नाइस। चलिए निकालते हैं कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसमें पानी कितना है, 488 ग्राम में पानी कितना मोल है देखते हैं। तो हम लोग के पास दिया हुआ है कि 488 ग्राम है किसका, BaCl2.2H2O का। ठीक है, हम लोग को Ba का मोलर मास दिया है कितना है, 137। इतना याद नहीं रखते अपन लोग ना, इसीलिए दिया है। तो अगर हम लोग अभी इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 137, और Cl2 अभी निकाला है 71, और H2O का, अगर H2O का स्प्लिट करके निकाले तो इसका 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है अपना 16, और इसका डबल 2H2 है ना, तो 16 और 8 दूनी 36, मतलब ये एक्चुअली हो जाएगा 18 और इंटू 2 तो 36। टोटल मिला के हम लोग के पास कितना आ जाएगा अगर जोड़ दे तो 6 + 1 7, 7 7 14, यहाँ गया 1, 7 3 10, 1 11, और यहाँ 3 14, यहाँ गया 1 आगे, 1 आ गया, तो हम लोग के पास हो जाएगा 244। तो मतलब एक बी इसमें हम लोग का 244 ग्राम होता है एक मोल में। एक मोल में कितना ग्राम होता है, 244 ग्राम होता है। तो 488 ग्राम में कितना हो जाएगा, ये तो बेसिक है ना कि अगर एक मोल में मेरा 244 ग्राम आया, एक मोल किसका, एक मोल इसका BaCl2.2H2O का, तो इसमें हम लोग का 244 ग्राम आया। ठीक है, तो 488 में कितना होगा, तो सिंपल कर देंगे ना, मोल इज इक्वल टू जो हम लोग का मास है, जो अभी गिवन मास है, गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 मोल, है ना। तो हम लोग का गिवन मास क्या है 488, और एक का मास कितना है 244। अगर इसको करें तो हम लोग के पास आ जाएगा कितना, तो इसमें कितना मोल हुआ, तो इसमें हम लोग का 2 मोल हुआ। देख लेते हैं, 4 मोल, 4 मोल नहीं है, 2 मोल होगा। क्यों 2 मोल होगा, समझ में आया। यस, आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, व्हाट इज़ करेक्ट फॉर 10 ग्राम ऑफ CaCO3। ओके, CaCO3 10 ग्राम का। तो इसका पहले तो मोलर मास निकालते हैं, हर एक का हम लोग पहले मोलर मास निकालते हैं कि हम लोग का CaCO3 का मोलर मास क्या होता है। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ CaCO3, थोड़ा बहुत याद करना ज़रूरी है। ठीक है, CaCO3 को अगर हम लोग स्प्लिट करें, CaCO3, तो एक कैल्शियम, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 3 48। अब अगर हम लोग इसको करें तो ये मिला के हो जाएगा हम लोग का 60, और ये 40, तो ये मिला के हो गया हम लोग का 100। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास है 100 ग्राम पर मोल, इसी को मोलर मास बोलता है। ठीक है, ये चालू किया ना, हाँ, 100 ग्राम पर मोल। तो अगर 100 ग्राम पर मोल है, ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है 10 ग्राम का क्या हो जाएगा सीन। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि 100 ग्राम पर मोल है 10 ग्राम, सिंपल ना। इसको अगर चले थोड़ा सा अलग, 100 ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/100 मोल, है ना। 10 ग्राम इज इक्वल टू 10 मोल, कटा, तो 1/10 मोल, इसका मतलब होता है 0.1 मोल। तो एक अगर 10 ग्राम है तो उसका मतलब 0.1 मोल, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है
कि 0.1 मोल में कितना, तो कार्बन कितना हम लोग का 12, तो 10 ग्राम में कितना कार्बन होना चाहिए 1.2 मोल, 1.2 ग्राम कार्बन होना चाहिए। ठीक है, 4 ग्राम कैल्शियम होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए हम लोग का 4.8, तो 4.8 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। देख लेते हैं, देखिए 1 ग्राम कार्बन हम लोग का 1.2 था, जो ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, 12 ग्राम कैल्शियम, 12 ग्राम कैल्शियम, ठीक है, एंड 0.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 0.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ये इसमें एक्चुअली ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैसा, 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना आया हम लोग का 4.8, तो डिवाइड कर देंगे तो 0.3 आना चाहिए लगभग। ठीक है, इसको एक और बार देखते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्या सीन है इसमें कि हम लोग को बोला 10 ग्राम CaCO3 में कितना होना चाहिए, तो हम लोग जहाँ तक किए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सब है हम लोग का, इतना हम लोग किए। ये एक्चुअली वेट बता रहा है, अब मोल में इसको निकालते हैं कि 10 ग्राम CaCO3 में हम लोग का कितना मोल होना चाहिए। ओके, तो अपना 10 ग्राम CaCO3 है। ठीक है, तो 10 ग्राम CaCO3 मतलब हम लोग निकाले थे ना, ये 0.1 मोल होता है। ठीक है, तो अगर 10 मोल सी वो 0.1 मोल है, तो इसका मतलब क्या, 0.1 मोल किसका है, कैल्शियम का है। 0.1 मोल किसका है, कार्बन का है, और 3 है, तो 0.1 इंटू 3 मोल है हम लोग का ऑक्सीजन का, तो 0.3 मोल है किसका, ऑक्सीजन का। ये कैसे चलता है, इट्स नॉट कि कंबाइन होकर 1 मोल आना चाहिए, 1 मोल है तो हर एक का 1 मोल होगा। ठीक है, अभी हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि क्या इसमें 1 ग्राम कार्बन है, तो सॉरी, क्या एक बार देख लेते, 1 ग्राम एटम लिखा है ना, हाँ 1 ग्राम एटम। तो अगर हम लोग समझे, ये जो है ना 1G एटम, 1 ग्राम एटम, इसका मतलब ही होता है 1 मोल। ग्राम एटम का मतलब ही हो गया 1 मोल, 1 ग्राम पर एटम, तो दैट इज़ 1 मोल। तो क्या 1 मोल है, नहीं है। और क्या बोला है, क्या इसमें हम लोग का, अरे खुल जा भाई, हाँ 12 ग्राम कैल्शियम है, नहीं यार, कैल्शियम कितना है 1 मोल, 1 मोल 0.1 मोल कैल्शियम है, नहीं 12 ग्राम, 12 ग्राम बोला है, दैट इज़ ग्राम एटम, ग्राम में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, 0.3 ग्राम एटम, 0.3 ग्राम एटम मतलब 0.3 मोल ऑक्सीजन है क्या, हाँ भाई ये तो है, तो मतलब एक ऑप्शन तो हम लोग का आ रहा है, 0.3 ग्राम एटम ऑक्सीजन तो है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 12 ग्राम कैल्शियम है क्या, पर नहीं ना, हम लोग का ग्राम 0.1 मोल है। ठीक है, एक कैल्शियम का वेट 40, मतलब सिर्फ 4 ग्राम कैल्शियम है, तो ये तो नहीं, हम लोग का एक ही ऑप्शन सही बचा कि 0.3 ग्राम एटम ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, कितना ग्राम है भाई, आई थिंक 3 होना चाहिए, एज्यूम 3 होना चाहिए हम लोग का। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ SO2। हाँ ओके, तो सबसे पहले तो SO2 का हम लोग मोलर मास निकालते हैं। SO2 का मोलर मास क्या हो जाएगा, SO2 2 ऑक्सीजन है तो 32, सल्फर भी होता है 32, तो मिला के आ जाता है हम लोग का 64। तो अगर हम लोग देखें तो 64 है। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि 3 ग्राम SO2 है, ये 64 ग्राम है, 3 ग्राम SO2 है। ठीक है, 3 ग्राम SO2 है, तो पर ग्राम एटम के हिसाब से चलता है, इसका 64 ग्राम नहीं लिखते हैं, AMU लिख देते हैं, जो भी लिखना है। ठीक है, मैनेज है। तो अगर 3 ग्राम SO2 है, 3 ग्राम SO2 में कितना मोल होगा, तो दैट विल बी जो मास है और जो रियल मास है, ये ग्राम ही है। चले, तो हम लोग देखे थे ना कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, कि जो अभी हम लोग गिवन वेट है, गिवन मास है, डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल है, तो 3/64 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या, इनटू वही 6.022 इंटू 10⁻23, एवोगाड्रोस नंबर, माइनस लिखे थे क्या हम कहीं पे यहाँ,
नहीं नहीं ठीक है, हाँ 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स जो भी एंटिटीज़। अब इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। लाइक कितना आएगा भाई, देख लो, ये तो ऑलमोस्ट एक के बराबर ही होने वाला है। कट के थोड़ा बहुत करके ये एक यहाँ से घट जाएगा, क्योंकि इसको 64 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस पॉइंट को एक बार घसकाना होगा ना, तो हम लोग को थोड़ा घट जाएगा। तो ऑलमोस्ट 3 के आसपास आना चाहिए हम लोग का आंसर, इसलिए हम लोग का आंसर है डी, 3.3 इंटू समथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 आउट ऑफ 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन 1 ग्राम क्या है भाई, 1 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ग्राम ओजोन, ठीक है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर कंटेन्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें सिंपल सा बोला है कि अगर 1 ग्राम डाइऑक्सीजन है, 1 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन है, 1 ग्राम ओजोन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किस में होगा। ठीक है, तो डाइऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन का मतलब बेसिकली 1 ग्राम डाइऑक्सीजन में दो दो हो गया, दो हम लोग का ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली आधा हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आधा आधा काम कर रहा है उसमें। अभी इसमें बहुत कोई सोचेगा कि व्हाट इज़ इट दैट, एक सेकेंड ना, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, देन थोड़ा सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रहा, हम लोग के पास 1 ग्राम O2 है, 1 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन है, मतलब O है, ठीक है, 1 ग्राम O3 है। तो सिंपल से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं एक एक ग्राम में। तो ठीक है, 1 ग्राम O2 है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो वही पता है कि गिवन मास कितना है, तो गिवन मास 1 ग्राम है। और एक्चुअल मास कितना होता है ऑक्सीजन का, तो हम लोग वी नो दैट कितना होता है, 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाता है, 32, एंड फॉर एटॉमिक दैट इज़ 16, एंड O3 के लिए तो 16 इंटू 3 48, 48 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो एक ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन में कितना एटम होता है, 2 ऑक्सीजन, 2 है, 2 एटम्स है, 2, तो इसको इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितना भी है, ये तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स इंटू जितना नंबर ऑफ एटम्स है। इसमें एक ही एटॉमिक है तो एक, इसमें है 3, तो अगर हम लोग सबको अब कैलकुलेट करें सही से तो ये हो जाएगा 16, 16। हम लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा, सब में अगर हम लोग देखें तो 1/16, 1/16, तो 1/16। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, कि ऑल द एटम कंटेन्स, ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, समझ में आया कि क्यों हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, एंड उसके बाद निकालें हैं कि एक में कितना एटम्स है, एक एटॉमिक ऑक्सीजन में कितना होता है। एक एटॉमिक ऑक्सीजन में हम लोग का एक ही होता है, ओजोन में 3 एटम्स होता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन गैस में 2 एटम्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 12 ग्राम ऑफ C612, हाँ C12 बेसिकली। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितना हुआ, तो वेरी इजी, देखो देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि एक एक कार्बन में हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हुआ। बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन यही पूछ रहा है हम लोग को कि, अरे यार हो जा भाई, ठीक है जो है, तो हम लोग के पास एक कार्बन है C612 है, इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा क्या, अरे वो तो देख लें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितना है, मतलब सबको जोड़ जाड़ के वही जो लिखे अपन। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मिला के कितना। ठीक है, तो अभी देखते हैं, 1 मोल में कितना एटम हो जाएगा। 1 मोल में हम लोग का हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, एक एटम में कितना है, अब एक एटम में हम लोग का है 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, बोले तो टोटल 18 पार्टिकल्स हैं अपने पास। तो बेसिक अब इसी को 18 से मल्टीप्लाई, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18, तो इसको अगर हम लिखें तो 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये है ना, ऑप्शन कौन सा अपना इसमें, तो अपना ऑप्शन है, अरे ऑप्शन तो दिया ही नहीं, अब क्या मल्टीप्लाई करें अपन इसको,
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इन एक सेकेंड, हाँ 12 ग्राम ठीक तो है। 1 सेकेंड ना, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। पर एक सेकेंड ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन पहले। तो बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जितना दूर भी कहते हैं हम लोग अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख लो 6.022 इंटू 10 ये, तो हम लोग के पास आ जाएगा 108.396। 6.02 3 के बाद पॉइंट, तो 108.396, ठीक है। देखते हैं अभी, रेस घटा यार। तो हम लोग के पास आ जाएगा 108.396 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 2 पॉइंट घसकाएंगे तो हो जाएगा 1.083 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स। अगर हम लोग आंसर देखें तो दैट विल बी वन, हाई है ना पहला वाला, 1.084 इंटू 10⁻25, ठीक है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक इफ़ वाटर सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम सी वाटर, रिवर्स, क्लाउड, लेक, स्नो, they will be found to contain H2 and O2 in the fixed ratio this indicate। अच्छा, तो ये तो बेसिक सा बात है ना यार, कौन सा लॉ होगा इसमें? कन्वर्जन ऑफ मास तो कहीं लग नहीं रहा है। यहाँ सिंपल सा बोल रहा है कि अगर हम लोग पानी अलग अलग जगह से इकट्ठा करें एंड फिर भी उसका जो हम लोग का रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो ये कौन सा हम लोग का लॉ में जाता है? डी तो नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेट प्रोपोर्शन भी नहीं होगा। ये हो जाएगा हम लोग का मल्टीपल प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हो सकता है, इट कुड बी ऑल्सो डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यस, ये हो जाएगा हम लोग का डेफिनेट प्रोपोर्शन ही। क्यों? क्योंकि मल्टी प्रोपोर्शन तब होता ना जब मेरे पास 2 से ज़्यादा होता, पर हम लोग हर बार तो 1:8 का रेशियो ले रहे हैं, फिक्स्ड रेशियो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन का रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि 16 ग्राम SO एक्स है। ओके, ठीक है, 16 ग्राम SO एक्स है जिसमें 5.6 लीटर है एट STP। STP है लाइक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एज्यूमिंग आइडल गैस टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ओके, तो वैल्यू ऑफ गैस क्या हो जाएगा कि अगर STP लें, STP, ठीक है, तो इसको देखते हैं। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। तो आजा भाई, हाँ, कि हम लोग का क्या है, ये लाइक 16 ग्राम SO एक्स है जिसमें 5.6 लीटर है एट STP। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो हो जा भाई क्लियर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एट STP क्या होता है? एट STP हम लोग का 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, ठीक है। एट STP 1 मोल में होता है 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स सेम चीज़, गिवन मोल, गिवन कितना है 5.6 लीटर है, डिवाइडेड बाई जो एक्चुअल होता है 20.4। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो हम लोग को दिख रहा है कि ये 4 से तो जा रहा है, तो इट विल बी 1/4 लीटर। और अगर हम इसको लिखना था तो 0.25 लीटर, नहीं सॉरी मोल, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल रहे थे ना यार हम लोग, तो लीटर तो कट जाएगा, बेसिक सा बात है, ठीक। तो 0.25 मोल हो जाएगा। अभी अगर ये 0.25 मोल है तो 16 ग्राम में कितना होना चाहिए? तो वही चीज़ करते हैं अब। एक्चुअल कितना है? 16 ग्राम है, एंड कितना है 0.25 मोल। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो ये पॉइंट गया, ये अपना 100, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अगर हम लोग SO एक्स का लिखें, ठीक है, SO एक्स क्या होता है? एस का हो जाएगा हम लोग का 32, ऑक्सीजन तो होता है हम लोग का 16 इंटू जो भी है, एक्स है तो 16 इंटू एक्स तो 16x हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? तो 32 प्लस 16x हम लोग का आना चाहिए 64। इसका 64 ही होता है ना, 64 ही निकाले हम लोग का, 64 आना चाहिए। तब अगर हम लोग इसको करें तो 16x इज इक्वल टू 64 माइनस 32, तो हो जाएगा 32। 16x, एक्स कितना हो जाएगा भाई? ये तो बेसिक है ना, 32/16 गया 2, तो एक्स कितना हो जाएगा हम लोग का 2। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग सिंपली निकालें कि देखिए, अगर 16 ग्राम SO एक्स में 5.6 लीटर है STPP, तो 5.6 लीटर
में कितना मोल होता है, तो 0.25 मोल होता है, ठीक है। 0.25 मोल हो गया। 16 ग्राम में अगर हम लोग 0.25 मोल से डिवाइड कर दें, ठीक है, एक्चुअल तो वही होता है ना नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है पर मोल वही, तो 16 ग्राम से हम लोग 0.25 मोल को डिवाइड कर दिए, तो हम लोग के पास क्या आ गया कि 64 ग्राम पर मोल आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग फिर उसको सॉल्व वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से हम आपको समझाते हैं फिर से, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, इसको भूल जाते हैं। चलिए कि मेरा 5.6 लीटर में कितना मोल होना चाहिए, तो 5.6 लीटर में कितना आ गया, 1.4 मोल आ गया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग को दिया हुआ है कि अगर 1.4 मोल में कितना ग्राम है, 1.4 में अगर हम लोग का 16 ग्राम है, ठीक है, तो एक मोल में कितना हो जाएगा, एक मोल में हो जाएगा 16 इंटू 4, 64 ग्राम, ठीक है। एक मोल में हम लोग को कितना हो गया, 64 ग्राम। अब इस 64 ग्राम के लिए हम लोग बेसिक से निकालेंगे कि 64 ग्राम के लिए हम लोग का एस ओ एक्स कितना हो जाएगा, तो एस एक्स का निकाले हम लोग 32, इसका निकाले 16x, जो कि मिला के 64 होना चाहिए, और फिर वहीं से हम लोग कैलकुलेट किए कि 32, तो एक्स हो गया हम लोग का 2 शॉर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब।